हाँ शुरू हो गया है ना। तो मैं आप लोगों ने काफी कुछ तो पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर से हमने शुरू किया और उसको हमने एक्सटेंड किया आर एन पर। और एक हम आता है हमारा मैट्रिक स्पेस, ठीक है, स्पेस आता है, और एक हमारा आता है टोपोलॉजिकल स्पेस। अच्छा, मैं एक बात जानने में इंटरेस्टेड हूं कि आपने मैट्रिक स्पेस जो है वो आपकी ग्रेजुएशन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओके, तो मैं समझ गया हूं, क्वेश्चन नहीं पूछना है इस क्लास में, राइट? एम आई राइट? सर मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं था ये। ओके ओके, बाकी लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं तो आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं इसको कि क्वेश्चन हमको नहीं पूछना है इस क्लास में। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ था मेरे कॉलेज। ठीक है, कोई बात, लीव इट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने टॉप, ओके लीव इट। ओके, सो आर, सबसे पहले आर होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि रियल नंबर सिस्टम के साथ क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। और दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? नो सर। अभी ये मुझे पूछना पड़ेगा, दिखाई दे रही है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। तो रियल नंबर सिस्टम जो है वो बहुत सारी चीजें होती है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि रियल नंबर सिस्टम क्या क्या होता है। जैसे कि ये ग्रुप होता है, जैसे कि ये रिंग होता है, ये वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस होता है तो किस पे होता है? आर पे होता है, या क्यू पे होता है, या आर एन पर होता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर पर होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आर एन, ठीक है। तो एक, अब हम यहाँ पर मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, ठीक है। दैट वी अंडरस्टैंड कि मैट्रिक स्पेस, ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि मैट्रिक स्पेस इज ए ज्योमेट्री फॉर मोर जनरल सेट्स, ठीक है। तो ज्योमेट्री हम समझते हैं, हम जो रियल लाइफ में जो ज्योमेट्री देखते हैं वो R3 तक की देखते हैं, जो कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, R1 R2 R3। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो कि Rn वेयर n इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। लेकिन हम R3 तक तो ऐसी चीज है जो हमको दिख ही रही है, मतलब हमको सामने में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये Rn हो गया। अभी उसको और जनरलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? मैट्रिक स्पेस। और उसको और जनरलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? टॉपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। टॉपोलॉजिकल स्पेस का मतलब होता है कि किसी सेट में आपको ज्योमेट्री डिफाइन करनी है, लेकिन उसमें डिस्टेंस की आपको जरूरत नहीं है, उसके बिना ही आप उसमें ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टॉपोलॉजी। तो यहाँ पर हम मैट्रिक स्पेस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक स्पेस के थ्रू आउट आपको, ये बीच बीच में स्क्रीन मेरी तरफ से तो चली जा रही है, आपको दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन? नो सर। सर अभी नहीं दिख रहा है सर। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे फिर से पीडीएफ को बंद करके फिर से ओपन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस है ज्योमेट्री के में, इस तरह से R3 में डिस्टेंस डिफाइंड होती है, ठीक है। तो एक मैट्रिक स्पेस है, वो एक सेट है और उसमें एक डिस्टेंस फंक्शन है। तो डिस्टेंस फंक्शन क्या होगा? डिस्टेंस फंक्शन होगा x to r के अंदर एक फंक्शन होगा। तो ये, इसको क्या कहते हैं? x into x को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। x by x के सबसेट के एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। वो उससे एक फंक्शन है r के अंदर, जो कि क्या होना चाहिए? रियल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये फाइनाइट होना यहाँ पे जरूरी है। आप देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पर फाइनाइट नहीं होने की वजह से आप उसमें मैट्रिक नहीं डिफाइन कर सकते, उस पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है।
तो ये रियल वैल्यूड हो गया। उसके बाद में ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है ना, एक नॉन नेगेटिव, ये दोनों को मिलाकर हम कहेंगे नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों को मिला के हम कहेंगे नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। चला गया होगा अभी, है ना? दिख रहा है सर, है दिख रहा दिख है? रहा है। ओके, फिर से आ गया। ओके, ठीक है। उसके बाद में आ गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसके बाद में आ गया ट्राइंगल प्रॉपर्टी। फाइन। अब आर के अंदर मैट्रिक होती है, ये आपको यूजुअल मैट्रिक, इसको हम कहते हैं यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, यूक्लिडियन भी कह सकते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं अपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये आर के अंदर हो गया, इसको हम फर्दर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सीक्वेंस स्पेस हो गया। सीक्वेंस स्पेस हो गया। सीक्वेंस स्पेस में हम क्या लेंगे कि यहाँ पर हम एक ऐसा सेट अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस फ्रॉम, अब इसको आप चाहो तो रियल नंबर से ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। आप इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहो तो इसमें क्या आएगा, जैसे मान लीजिए x एक सीक्वेंस ले लिया मैंने, तो इसका एलिमेंट आ गया x1 x2 xn आ गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। yn ले लिया, y ले लिया, तो ये आ जाएगा मुझे y1 y2 yn। तो इसको हम रिलेट करते हैं Rn से। तो Rn में तो क्या होता है, हमारे पास एक सीक्वेंस जैसा फॉर्मेशन है, लेकिन ये फाइनाइट टाइम तक ही, फाइनाइट टर्म तक ही आगे मूव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक सेम चीज है, लेकिन ये और आगे जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y क्या चीज है, ये जो है ये इसके एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट है, जो कि जिसको कि हम कह रहे हैं एल इंफिनिटी, ठीक है। अब इंफिनिटी क्यों कहते हैं वो भी हम आगे समझेंगे, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका हर एक एलिमेंट, इस पूरे सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट बाउंडेड है। सीक्वेंस बाउंडेड है मतलब हर एक एलिमेंट बाउंडेड है, तो इसको हम कहेंगे एल इंफिनिटी से, इस तरह के सेट को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एल इंफिनिटी क्या हो जाएगा, तो इसमें डिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ, ठीक है। सो आई बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक्स आई और माइनस वाई आई। तो हम क्या करेंगे कि x1 को y1 में से घटा लेंगे, x2 को y2 में से घटा लेंगे, तो हमको एक और सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे कि हमको क्या सीक्वेंस मिल जाएगा, x माइनस वाई सीक्वेंस मिल जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं x1 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस y2, ठीक है। इस तरह का एक सीक्वेंस हमको मिल गया, ठीक है। अब इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस वैल्यू ले लेंगे हम इसको कहते हैं मॉड्यूलस वैल्यू। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको हम नॉर्म से डिफाइन करेंगे, लेकिन यहां तक चूंकि हमने नॉर्म नहीं पढ़ा है, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, या दूसरा नाम क्या है इसकी, मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसका जो एक्स आई माइनस वाई आई का जो मॉड्यूलस वैल्यू, अब इस पूरे सीक्वेंस का जो सुप्रीमम है, क्योंकि हमने पहले अज्यूम कर लिया कि बाउंडेड है, तो बाउंडेड होगा तो इसका एक सुप्रीमम जरूर होगा। रियल नंबर सिस्टम में, रियल एनालिसिस में एक थ्योरम है कि कोई सीक्वेंस है और यदि वो बाउंडेड है तो उसका एक सुप्रीमम होगा, ठीक है। ये बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम निकल के आती है और इससे बहुत सारी चीजें प्रूव होती है, ठीक है। तो इसमें इसका जो सुप्रीमम उसको हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। अब आपको ये प्रूव करना है, एक्सरसाइज है एक आपके लिए, कि आपको प्रूव करना है कि एक्सरसाइज टू शो दैट L infinity is a metric space,
मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है इसमें, इज दैट ओके? चलिए अब हम देखते हैं कुछ और, इसमें इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने हैं, इस बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं जो कि हम लोग इस तरह के यूज करेंगे, जैसे कि एलपी स्पेस खासकर है। एलपी स्पेस में क्या होता है, एलपी स्पेस क्या होता है, जैसे हम इसको एल, अब एल इंफिनिटी तो हमने देख लिया, अब यहां पर हम देखेंगे एलपी स्पेस। तो एलपी स्पेस क्या करता है, अब यहां पर फिर से वही लेना है कि ए सेट ऑफ सीक्वेंसेस, अब यहां पर भी सेट ऑफ सीक्वेंसेस हम ले रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर हम लेंगे कि जो लेट एक्स, जैसे एक्स हमने ले लिया x इक्वल टू x1 x2 एंड xn डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें हमको चाहिए कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ईच xi की हम मॉड्यूलस वैल्यू ले लें यदि, और इसको हम कहें p, इसके पावर p लगाएं, इट शुड बी लेस देन इंफिनिटी, मतलब इट शुड हैव ए फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। सो ए सेट ऑफ सीक्वेंसेस सच दैट satisfying is called LP स्पेस, ठीक है। तो इसको हम LP स्पेस कहेंगे। यहां पर एक सेट ऑफ सीक्वेंस हमने ले लिया जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 लगाने पर क्या होगा, यहाँ P की जगह हमको 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा L2 स्पेस। ऐसे ही L3 स्पेस हो जाएगा, L4 स्पेस हो जाएगा। P क्या है, P कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, ओके। तो ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम इनको यूज करेंगे दूसरी चीजों में। अभी हम क्या करते हैं, कुछ जरूरी चीज डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, ओपन सेट, क्लोज सेट और नेबरहुड, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं हम बॉल पे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बॉल, ओपन बॉल। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन बॉल। ओपन बॉल क्या होता है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है। अब एक मैट्रिक स्पेस ले लिया हमने, तो हम क्या करेंगे कि एक अब हम एक सेट ले लेंगे, देन बी, अब हमारे पे इसको नोटेशन दे रहे हैं बी, एक्स नॉट और आर। अब एक्स नॉट क्या है, सेंटर है बॉल का, बॉल यहाँ पर वही बॉल है जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसी सेंस में इसको हम ले रहे हैं बॉल को डेली लाइफ, ठीक है, गेंद मतलब। तो यहाँ पर है एक्स नॉट इसका सेंटर है, आर इसकी रेडियस है। ये क्या है, ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, एक्स है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इज लेस देन आर, ठीक है। तो ये यहां पर आपको स्ट्रिक्टली लेस देन रखना है, तो इसको हम कहेंगे ओपन बॉल, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखते हैं क्लोज्ड बॉल। तो क्लोज्ड बॉल समझना बिल्कुल आसान है कि सारा ऐसे कैसे ही रखना है, केवल यहां पर इनइक्वलिटी जो है वो लेस देन इक्विवेलेंट टू कर लेना है, ताकि उसकी जो बाउंड्री है, बॉल की जो बाउंड्री है वो उसमें कंटेंट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्लोज्ड बॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिमिलरली लेट एक्स डी बी ए, तो इसको कहते हैं देन दिस इज कॉल्ड ओपन बॉल, देन दिस इज कॉल्ड, देन सेट इज कॉल्ड ओपन बॉल, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा बी ए मैट्रिक स्पेस, देन सेट। अब हम यहाँ पर बी को क्या करते थे, इसको अब बार लगा देते हैं, यहाँ पर टिल्डा लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम क्लोज्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमने एक बॉल ली है, सॉलिड बॉल ली है, और सॉलिड बॉल में यदि हम स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन
ठीक है। हम यहाँ पर एक सॉलिड बॉल ले रहे हैं और यदि हम बॉल की बाउंड्री भी लेते हैं तब तो हो जाएगा वो क्लोज बॉल, और यदि हम उसकी बाउंड्री नहीं लेते हैं तो वो हो जाएगा ओपन बॉल, लेकिन उसके अंदर के जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों केस में ले रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्फीयर पे। तो स्फीयर किसे कहते हैं? तो स्फीयर हम पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री से जो स्फीयर का मीनिंग है वही यहाँ पर मीनिंग है। ठीक है, तो सेम ऊपर जो लिखा है वही की वही लिख देंगे। ठीक है, वेयर, तो स्फीयर को एस से डिनोट कर लेते हैं, और एक्स नॉट और आर ऐसे कैसे लिखना है, ये उन सेट ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस क्या हो, एग्जैक्टली आर हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्फीयर, जब हम स्फीयर की बात करते हैं जब भी, तो उसमें सिर्फ हम बाउंड्री पॉइंट्स लेते हैं और उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं, स्फीयर का जो स्ट्रक्चर है वो हम सिर्फ स्ट्रक्चर को लेंगे, उसके अंदर में जो पॉइंट्स है उनको हम स्फीयर का पार्ट यहाँ पर नहीं मानते। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम जो आपने स्कूलिंग में किया है तो उसमें स्फीयर में अंदर के पार्ट को भी स्फीयर मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार अब इसका जो 2 डायमेंशनल जो फॉर्म है होगा, स्फीयर को 2 डायमेंशनल में क्या कहेंगे? सर्कल। सर्कल। हाँ, सर्कल कहेंगे, है ना। तो बॉल को क्या कहेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। सर 2 डायमेंशनल में ना, तो वो भी तो सर्कल हो गया। डिस्क। करेक्ट करेक्ट, ओके। सो 2 डायमेंशन में उसको डिस्क कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम सर्किल की बात करते हैं तो हम केवल सर्कमफरेंस पे जो पॉइंट होते हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। उसकी जो सर्कमफरेंस होती है उस पे जो पॉइंट होते हैं वो ही सर्किल का पार्ट होते हैं, उसके इनसाइड में जो पॉइंट होते हैं वो सर्किल का पार्ट नहीं होते। ठीक है, लेकिन यदि आपको उनको भी लेना है, 2 डायमेंशन में क्या होता है कि एक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये हो गया हमारा सर्किल। ठीक है, और यदि आप इसके अंदर के पॉइंट्स को भी ले रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर को भी पॉइंट्स को भी आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डिस्क। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में फर्क है। अब डिस्क 2 तरह की हो सकती है, एक ओपन डिस्क, एक क्लोज डिस्क, तो ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि मैट्रिक स्पेस में जो चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं वो हमने उनकी जो टर्मिनोलॉजी हो वो 3 डायमेंशन से ले ली, लेकिन वो 2 डायमेंशन पे भी वैलिड है और उससे मोर जनरल पे भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि यदि हम आर स्क्वायर की मैट्रिक स्पेस की बात करेंगे तो भी हम उसको, यदि हम मैट्रिक स्पेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको बॉल ही कहेंगे, उसको स्फीयर ही कहेंगे, है ना, लेकिन वो एक्चुअली में डिस्क है या सर्किल है। ठीक है, सिमिलरली यदि आप आरएन डायमेंशन में बात करेंगे तब भी उसको स्फीयर या डिस्क कहेंगे, क्योंकि वो स्फीयर कहेंगे या बॉल कहेंगे, क्योंकि वो हमने एक बार फिक्स कर लिया कि मैट्रिक स्पेस में हम इसको इस चीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि चला गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ? ब्लिंक कर रहा है सर। दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छे से होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ओपन सेट। आप इसको भी बता सकता है कि किसी भी डायमेंशन में किसी भी स्पेस में ओपन सेट किसको कहते हैं? चाहे वो आप रियल एनालिसिस में मुझे बता दीजिए, चाहे टोपोलॉजिकल स्पेस में बता दीजिए, या आप मुझे कोई और स्पेस में बता दीजिए, कॉम्प्लेक्स में बता दीजिए कि ओपन सेट किसे कहते हैं। A set, a subset of R is said to be open if contain its neighborhood of all of its points. गुड गुड विवेकानंद। तो हम क्या करेंगे कि इसके हर एक पॉइंट में, मतलब ओपन सेट किसे कहेंगे, इसके हर एक पॉइंट का एक नेबरहुड होना चाहिए जो कि इसमें फुली कंटेंट हो। नेबरहुड जो होगा वो पूरी तरह से कंटेंट होगा। अभी नेबरहुड को मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको जनरल मीनिंग से ले सकते हैं कि यहां पर हम क्या कहेंगे, ओपन सेट इज सेट, हम कहेंगे इज सेट M is M which is a subset of X is
set to be open if there exists a open ball contained in M or centered at each of its point। मतलब M के हर एक पॉइंट पर एक ऐसी बॉल बनाई जा सके जो उस पॉइंट को सेंटर करके एक ओपन बॉल हो और वो पूरी तरीके से कंटेन्ड हो M में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ओपन बॉल को हम नेबरहुड भी कह सकते हैं और यहां पर उसका हर एक पॉइंट के लिए एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करे जो कि उसमें कंप्लीटली कंटेंट हो, तो इसको हम कहते हैं ओपन सेट। ठीक है, इसको और प्रिसाइजली कैसे देखेंगे, अबाउट ठीक है, तो अब हम आते हैं क्लोज पे। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको अबाउट भी लिख सकते हैं, अबाउट, इसको यहाँ पे अबाउट भी लिखते हैं बट सेंटर्ड एट ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्लोज्ड पे। तो क्लोज्ड सेट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे ओपन सेट की, क्लोज सेट की, तो आपको बहुत सारी इक्विवेलेंट डेफिनेशंस मिलेगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोज सेट की आ जाती है, ए सेट इज क्लोज्ड, अब ये वाली आप कभी नहीं भूलोगे, इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब आपको क्या करना है कि कभी भी जो भी चीज में यदि आपको डाउट हो, कोई भी चीज में आपको डाउट है, तो आप क्या करोगे, उसको रियल एनालिसिस से कनेक्ट करके देखो कि क्या ये चीज वहां वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यदि वो वैलिड नहीं हो रही है वहां पर, तो वो यहां पर भी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट करूंगा कि मान लीजिए मैंने एक सेट ये ले लिया, यूनियन ऑफ 2 3, तो ये ओपन सेट है कि नहीं है, बताइए रियल नंबर में, बताइए। यस सर, ओपन है। ओपन है, क्यों? यस सर, ओपन सर। ओके, तो यहां पर हम समझते हैं कि जो ओपन इंटरवल है वो ओपन सेट नहीं है, मतलब ओपन सेट जो है वो ओपन इंटरवल का और जनरल मीनिंग है। ठीक है, तो जो कलेक्शन है, हम यहाँ पर एक कलेक्शन ले रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, ओपन इंटरवल जो है वो भी ओपन सेट होंगे। ठीक है, तो ये ओपन सेट की प्रॉपर्टी है, अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि ये तो जो बॉल है उसको वन डायमेंशन में क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। ठीक है, तो ओपन बॉल को हम कह देंगे ओपन इंटरवल और क्लोज बॉल को हम कह देंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, समझ में आ गया। ओपन बॉल देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो आर में क्या हुआ, ये आर में हो गया ओपन इंटरवल, देखिए आर में हो गया इंटरवल, फिर इसमें गए हम R2 में, तो हमको क्या मिला, डिस्क, फिर हम गए R3 में और Rn में। ठीक है, Rn में, तो ये हमको मिल गया, क्या मिला, बॉल। ठीक है, तो ये क्लोज्ड है, यहां पर ओपन 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 तीनों में ओपन लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लोज 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 तीनों में क्लोज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। अब हम जो है आते हैं नेबरहुड किसे कहते हैं, एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नेबरहुड की है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेल्टा, ये एप्सिलॉन नेबरहुड। जो टोपोलॉजी है और जो मैट्रिक स्पेस है उसकी जो एलिमेंट्री डेफिनेशंस है ना, वो एक बार पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है और उसको वर्ड टू वर्ड आपको मेमोराइज करना होता है, एकदम एक एक उसका अक्षर जो है वो आपको अच्छे से वैसे समझना है, उसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं करना है। उसके बाद में जब आप उसको अप्लाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स पे और देखते हो कि कौन सा ओपन है, तो फिर आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, और ये जो चीज है ये फंडामेंटल बन जाती है पूरी मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पर देखते हैं डेल्टा नेबरहुड किसे कहते हैं। डेल्टा नेबरहुड कहते हैं कि 4
सेट, तो यहाँ पे एक ओपन बॉल ले लेते हैं जो कि सेंटर्ड एट एक्स नॉट है और उसकी रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है, इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड। यहाँ मैं एप्सिलॉन के दो डिफरेंट सिंबल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को एक ही मानना है आपको, चलो मैं एक ही यूज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। सिमिलरली उसको फिर हम फर्दर करते हैं कि नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है। तो नेबरहुड कहेंगे कि एक सेट ए है, हम यहां पे कहेंगे एक सेट ए है, इस सेट ए इज सेड टू बी neighborhood of point x naught if there exists a epsilon greater than 0 such that a open ball which is centered at x naught of radius epsilon is completely contained in set A। तो समझ में आ गई बात आपको कि एक सेट है, पहले एक पॉइंट है, तो कोई भी ओपन बॉल उसके अराउंड उसको हम कहेंगे नेबरहुड। अब कोई दूसरा सेट उस बॉल को कंटेन करता है तो वो भी कोई और सेट उस पिछले सेट को कंटेन करता है तो वो भी नेबरहुड, ठीक है। तो एक सेट यदि, तो इस तरीके से हम जो है इसको एक जनरल नेबरहुड फिर हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे तो इसका मतलब हो गया कि एप्सिलॉन रेडियस की एक ओपन बॉल, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं? अब ये डेफिनेशन काफी मिलती जुलती है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कि एक्स नॉट, अभी हम यहां जो भी पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक स्पेस एक्स डी में पढ़ रहे हैं, है ना। एक्स नॉट इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ, ऊपर वाली डेफिनेशन को कॉपी कर देना हमको, ऑफ ए इफ there exists a epsilon greater than 0 such that b x naught epsilon is completely contained in A। तो फिर से हम x naught को इंटीरियर कहेंगे, मतलब यदि कोई सेट A है और वो x naught का नेबरहुड है, इसका मतलब हो गया कि x naught जो है वो A का क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई गलती मैं करूंगा तो आपको तुरंत टोकना है, यदि आपको दिमाग में है वो चीज तो आप तुरंत मुझको बताएंगे कि ये सर इसको सर स्क्रीन ब्लैक हो गया करना है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओपन सेट क्लोज सेट हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि हमने अभी अभी लिखी है सारी डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूअस मैपिंग पे। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं xd1 और एक ले लेते हैं yd2, ठीक है। तो एक मैपिंग है, फंक्शन है, वो x से y में है, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ कंटिन्यूअस एट x नॉट। पहले एक पॉइंट ले लेते हैं x नॉट पे, ठीक है, एट x नॉट which belong to x if, अब यहां पर डेल्टा एप्सिलॉन को लाना है ध्यान में, हमेशा हर बार हर चीज में डेल्टा एप्सिलॉन को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। डेल्टा एप्सिलॉन को कैसे लगाना है, सीक्वेंस
कि लिमिट निकाल, सीक्वेंस को कन्वर्ज बताना हो, सीरीज को कन्वर्ज बताना हो, लिमिट बतानी हो, कंटिन्यूटी बतानी हो, डिफरेंशिएबिलिटी बतानी हो, आर में बताना हो, सी में बताना हो, आरएन में बताना हो, टोपोलॉजी में बताना हो, सब में बताना हो। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, डेल्टा एप्सिलॉन को अप्रोप्रिएटली कैसे लगाना, ध्यान रखना है कि डेल्टा एप्सिलॉन हमेशा रियल में ही आते हैं। आप कोई से भी स्पेस में बात कर रहे हो, डेल्टा एप्सिलॉन हमेशा रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहां तक तो बिल्कुल हर जगह सेम है। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब हम आते हैं डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आता है एफ एक्स और एफ एक्स नॉट। तो इसकी डिस्टेंस जो होती है वो शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर distance of x and x naught is less than delta। ये समझ में आ गया आपको? आपको क्या करना है कि एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ऐसा मिल जाएगा आपको कि जब भी कोई भी पॉइंट x जो कि x नॉट के डेल्टा नेबरहुड में है, मतलब बहुत स्मॉल नेबरहुड में है, तो उसका जो इमेज है fx वो भी एक्स नॉट के जो इमेज है एफ एक्स नॉट उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में हो। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक्स एक्स नॉट को अप्रोच करेगा वैसे वैसे एफ एक्स भी एफ एक्स नॉट को अप्रोच करेगा। ठीक है, रियल नंबर में हम इसको करते हैं कि एक्स कन्वर्ट्स टू एक्स नॉट तो एफ एक्स एन कन्वर्ट। यदि ये कोई सीक्वेंस हम ले लें, कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है कि कोई सीक्वेंस हम ले ले एक्स एन, इफ एक्स एन कन्वर्ट्स टू एक्स नॉट देन एफ एक्स एन आल्सो कन्वर्ट्स टू एफ एक्स नॉट। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है रियल में, इसको आपको, ठीक है, तो कन्वर्जेंस को किस में दिखाना है, मैट्रिक स्पेस में दिखाना है। ठीक है, तो ये इस तरह की डेफिनेशन है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी जो सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि जो ओपन मैप है उसकी जो इनवर्स इमेज है, वो जो ओपन सेट है उनका जो इनवर्स इमेज है वो ओपन होता है। कंटिन्यूटी में एक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, और यदि ये अब सीधे में देखो कि ओपन सेट का इमेज यदि ओपन चाहिए तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग क्या करता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ओपन मैपिंग कर रहा है, वो ओपन को ओपन में मैप कर रहा है। ठीक है, और कंटीन्यूअस फंक्शन क्या करता है, इनवर्स को ओपन को ओपन में मैप करता है, इनवर्स को। ठीक है, ओपन का इनवर्स ओपन। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस है। तो इसके बाद में आता है कॉची सीक्वेंस। ठीक है, कॉची सीक्वेंस है जो कि आपने जिस तरह की प्रॉपर्टी आपने उसको रियल में देखा है वैसे ही प्रॉपर्टीज में उसको डिस्टेंस में हमको डिफाइन करना है। और कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे, कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, और उसके बाद में आ जाता है आपका लीनियर अलजेब्रा का, आपको समझना है वेक्टर स्पेस वगैरह। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, सब स्पेस किसे कहते हैं, वेक्टर स्पेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, सब स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, ये सबका बेसिक इंट्रोडक्शन आप अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास से पहले आप करके आइएगा ताकि हम लोग सीधे ही नॉर्म लीनियर स्पेस से हम लोग शुरुआत करें। अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं रिवाइज करा रहा हूँ अभी पिछले टॉपिक्स को, जो कि अज्यूम्ड है कि आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, जब हम नॉर्म लीनियर स्पेस से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर तो वो हमारा मेन कंटेंट होगा इस कोर्स से रिलेटेड, तो वो हम जो है वो हमारा वहां से हम कहेंगे कि यहाँ से हमारा शुरू है कोर्स। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है अभी? सर ये